हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विथ आंसर अकाउंटेंसी के। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन 1, डिबेंचर्स होल्डर्स आर। चूँकि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, डेब्ट कैपिटल के पार्ट है, तो इसका आंसर 1 का सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, डिवेंचर्स होल्डर्स रिसीप्ट। तो डिवेंचर्स होल्डर्स इंटरेस्ट पाते हैं जबकि शेयर होल्डर्स डिविडेंड पाते हैं, तो 2 का बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट इज। तो चूँकि डिवेंचर्स पे प्रीमियम पे रिडेम्स कर रहे हैं, वापसी जो हो रही प्रीमियम के साथ, तो एक प्रकार की ये लायबिलिटीज क्रिएट करेगी। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज द नेचर। जो भी शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल पर्सनल अकाउंट के पार्ट हैं, तो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, सबके सब पर्सनल अकाउंट के पार्ट हैं, तो इसका 4 का सी हो जाएगा। उसके बाद 5 की बात करते हैं। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय ए कंपनी। एक कंपनी जो है एनुअल रिपोर्ट जो है किसको इशू करती है, तो जाहिर सी बात है अपने शेयर होल्डर्स को इशू करेगी कंपनी एनुअल रिपोर्ट, तो 5 का सी हो जाएगा। उसके बाद 6, बैलेंस शीट इज। बैलेंस शीट कोई भी अकाउंट नहीं है बल्कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ का एक स्टेटमेंट है, तो 6 का ए हो जाएगा। 7 जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड। तो इसमें सभी शामिल हैं, क्रिटिसिज्म एनालिसिस भी होता है, कंपैरिजन और ट्रेंड स्टडी भी होता है, ड्राइंग्स कंक्लूजन भी होता है, ऑल ऑफ दिस, तो 7 का डी हो जाएगा। 8 है सेल्स लेस कॉस्ट। सेल्स में से सीजीएस घटा देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। 8 का सी है इन ए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में आप सेल को 100 मानते हैं और कॉमन साइड बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज़ को 100 माना जाता है, तो 9 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 10 है लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड। आपको मालूम है कि करंट एसेट्स में दो चीज़ें शामिल नहीं होती हैं लिक्विड एसेट्स के लिए। पहला स्टॉक है, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेज, ये लिक्विड एसेट्स नहीं है, तो 10 का सी हो जाएगा। उसके बाद जो है लाइफ मेंबर फी ऑफ नॉन ट्रेडिंग अकाउंट। लाइफ मेंबर फी जो है मतलब होता है एक बार एनपीओ में कोई पर्सन फी दे देता है और हमेशा के लिए उसका सदस्य बन जाता है, मेंबर, इसी को लाइफ मेंबर फी कहते हैं। तो ये तो बार बार मिलता नहीं, इसीलिए कैपिटल रिसिप्ट है और इसकी जगह बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में होती है। 11 का ए हो जाएगा। उसके बाद 12 की बात करते हैं। फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेनियम इज। एनपीओ में जो ऑनरेनियम मतलब बड़े लोगों को, जैसे संस्था के डॉक्टर्स हैं, संस्था के सेक्रेटरी हैं, इनको जो सैलरी दिया जाता है उसको सैलरी नहीं कहा जाता है, तो ये एक प्रकार के जो है रिवेन्यू एक्सपेंसेज हैं, तो 12 नंबर का जो है सी हो जाएगा, ऑनरेनियम कहा जाता है। तो इंट्रेंस 13 है इंट्रेंस फ़ी अनलेस अदरवाइज स्टेंड। तो इंट्रेंस फ़ी चाहे किसी के द्वारा मिला हो, वो रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है, तो 13 का बी हो जाएगा। 14 एक्सेस ऑफ ओ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो इसको सरप्लस से शो करते हैं एनपीओ में। व्हेन ए पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी पार्टनर्स को दिया जाता है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो प्रॉफिट से ही दिया जाता है। उसके बाद जो है 16, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप ऑल, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को जो है आपको ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सिर्फ दो चीज़ें की बात होती है, एक किसी पार्टनर्स ने लोन दिया है तो उसको 6% इंटरेस्ट और प्रॉफिट और लॉस को इक्वली, और उसके अलावा और कोई काम नहीं किया जाता है, तो नॉट पेड अप सैलरी, सैलरी नहीं दिया जाएगा, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा।
17 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में आइटम रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखे जाते हैं? तो आपको मालूम है कि पार्टनर्स को दिए जाने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को सैलरी, पार्टनर्स को कमीशन और रिजर्व को ट्रांसफ़र जो करते हैं इसको लिखा जाता है। तो 17 का डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। विच अकाउंट आर ओपनड व्हेन कैपिटल आर फिक्स। जब कैपिटल फिक्स होता है तो दो अकाउंट खोले जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब फ्लेक्सिबल होता है कैपिटल तो सिर्फ एक ही अकाउंट खोले जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें जो है 18 का सी हो जाएगा। उसके बाद 19 में चलते हैं। एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ क्या नहीं बनाते हैं? एनपीओ क्या बनाती है? तो आप लोग को मालूम है कि एनपीओ जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है, 3 आइटम। तो इसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो जाएगा। तो इसमें सी हो जाएगा। उसके बाद 20 की बात करते हैं हम लोग। 20 में जो है लिखा है आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज सोन आउट ऑफ सोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसमें क्या शो किया जाता है? तो आप लोग को मालूम है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, इसमें सिर्फ कैश को लिखते हैं, नॉन कैश आइटम का इसमें लिखा नहीं होता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, डिप्रिसिएशन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, ये जो है नॉन कैश आइटम है, इसकी जगह रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में नहीं है। जबकि लाइफ मेंबर फी जो है आपको कैश में मिला होता है, तो इसका लेखा आपको करना होगा। तो 20 का हो जाएगा आपका सी। उसके बाद 21 की बात करते हैं। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का जो अमाउंट है वो आपके लिए लायबिलिटीज है, तो बैलेंस शीट के कैपिटल में लायबिलिटीज साइड में लिखे जाते हैं। 21 का डी हो जाएगा। उसके बाद 22 शेयर फॉर फीचर अकाउंट सोन। तो जो शेयर फॉर फीचर करते हैं तो उसको बैलेंस शीट के कैपिटल रिजर्व में शो करते हैं। 22 का डी हो जाएगा। रिजर्व कैपिटल लिखा है, हालांकि कैपिटल रिजर्व होगा। डिबेंचर रिप्रेजेंट्स। तो डिबेंचर्स जो होते हैं वो डेप्ट कैपिटल लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन ऑफ द कंपनी 23 का ए हो जाएगा। 24 जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जिसमें ना तो इंटरेस्ट दिया जाता है ना डिविडेंड, उसको जो है सिर्फ डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, तो एट जीरो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। 24 का है। 25 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑन से डिवेंचर्स। अपने डिवेंचर्स के कैंसिल करने पे जो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल प्रॉफिट होगा। चाहे किसी का भी डिवेंचर अगर कैंसिल कर रहे हैं तो उससे जो आने वाले प्रॉफिट जो होंगे वो जो है आपके कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है। डिवेंचर जो है कैपिटलाइज होता है। उसके बाद 26 है। फॉर होम द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है इन्वेस्टर की आवश्यकता भी हो, गवर्नमेंट भी देखता है, कंपनी के एम्प्लॉय भी देखते हैं। तो एम्बेसडर जो होते हैं तो राजदूत, उनसे इनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो 26 का सी हो जाएगा। उसके बाद 27 फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ए कंपनी 3 लाख और 4 लाख वाट परसेंटेज। किसी कंपनी की फिक्स्ड एसेट 3 लाख थी और हो गई 4 लाख, तो परसेंटेज कितना हुआ? तो जाहिर सी बात है डिफरेंस कितना आया? 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 100 बाई 3 लाख, तो 33.3% हो जाएगा। एक लाख इंटू 100 और बाई आपका 3 लाख, इसको कटा दिया जाएगा तो ये आपका 33.3% हो जाएगा। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स कंसिडर। इनकम टैक्स एक प्रकार के डायरेक्ट टैक्स हैं और वेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया
और गिफ्ट टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्स के पार्ट्स हैं, जबकि जीएसटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, वैट हो गया, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो इसमें 28 का ए हो जाएगा। 29, इन ए कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज एस्यूम्ड। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो है टोटल जो है लायबिलिटीज़ को या टोटल एसेट्स को 100 माना जाता है। उसके बाद इफ़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ 1,20,000 एंड जीपी रेशियो 20%, द अमाउंट इज़, तो आपको सेल्स विल भी, तो सेल्स का अमाउंट हो जाएगा 1,50,000। आपको मालूम है कि किसी कंपनी का जो है कोस्ट सीजीएस 1,20,000 है और कंपनी 20% इस पे प्रॉफिट कमाती है सेल्स पे, तो ऐसी परिस्थिति में सेल्स को 100 माना जाएगा और सीजीएस जो हो जाएगा सेल्स -20 बराबर 80 हो जाएगा। और उसके बाद उसका कैलकुलेशन निकाल देंगे, 1,20,000 इंटू 100/80 आ जाएगा 1,20,000 इंटू 100 और बाई 80। तो ये परसेंटेज आपका निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 1,50,000, 30 का बी हो जाएगा। उसके बाद 31 आइडियल करंट रेशियो आपको याद होना चाहिए। आइडियल करंट रेशियो 2:1 होता है और लिक्विड रेशियो 1:1 होता है, तो 31 का डी हो जाएगा। उसके बाद जो है लिक्विड एसेट्स इंक्लूड, लिक्विड एसेट्स में क्या शामिल है, तो कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स और भी चीज़ें शामिल हैं। सिर्फ इसमें 2 चीज़ें शामिल नहीं हैं, एक आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस, दूसरा स्टॉक। तो इसमें जो है डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश सब शामिल है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। इफ़ करंट रेशियो 2:5 एंड करंट लायबिलिटीज़ 25,000, द करंट रेशियो, आपको बताया गया है कि करंट रेशियो 2:5 है और करंट लायबिलिटीज़ आपकी 25,000 है, तो करंट एसेट्स कितना होगा, तो करंट एसेट्स 33, ये हो जाएगा आपका 10,000। ये फार्मूले पे पुटअप कर देंगे। आपको मालूम है कि सी आर बराबर क्या होता है, CA/CL, और इसी अनुसार आपको लिख देना है 2/5 इक्वल टू CA/ आपको 25,000। CL का मान जो वैल्यू है 25,000 है, तो 25,000 लिख देंगे, उसके बाद कटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका C आ जाएगा 10,000। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स, इसमें कौन लिक्विड एसेट्स है, आपको मालूम है लैंड, बिल्डिंग और स्टॉक। लैंड और बिल्डिंग जो है आपका फिक्स्ड एसेट्स है, स्टॉक जो है करंट एसेट्स का पार्ट है मगर लिक्विड एसेट्स का पार्ट्स नहीं है, तो डेटर्स जो है लिक्विड एसेट्स में है। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिलेटेड टू, कैश फ्लो स्टेटमेंट को अकाउंटिंग स्टेटमेंट 3 के नाम से भी जाना जाता है और 3 एक्टिविटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन, ये कैश बेसिस है इसलिए कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता है। उसके बाद जो है लिखा है कैश सेल्स, तो कैश सेल्स जो है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, जो डायरेक्ट रिलेटेड किससे है, बिजनेस के ऑपरेशन से है। उसके बाद 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ कैश, कैश का एप्लीकेशन निम्नलिखित में क्या नहीं है, तो इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज, ये तीनों जो है कैश का एप्लीकेशन, कैश का प्रयोग है। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ये कैश का प्रयोग नहीं है, 38 का सी। उसके बाद 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश, निम्नलिखित में कौन सोर्स ऑफ कैश नहीं है, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, कैश आ रहा है। फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं तो इसमें कैश जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ कैश, तो बी जो है नहीं है। उसके बाद जो है विच और, हाँ अच्छा, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी कैश के सोर्स हैं। फंड फॉर ऑपरेशन कैश के सोर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, निम्नलिखित में कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, तो रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेज, वेजेस, सीधे बिजनेस से रिलेशन है इसका,
तो ये ऑपरेटिंग है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पार्ट्स हैं। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपको मालूम है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश का लिखा होता है, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर नाम ही है इनकम और एक्सपेंडिचर, तो जाहिर सी बात है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, सी हो जाएगा। लेजिसी शुड बी ट्रीटेड एज, चूँकि रेवेन्यू को लेजिसी जो है कोई डिसेड पर्सन है, वो जो है डोनेट करके एनपीओ में जाता है, तो ये कभी कभी मिलता है, तो इस तरह की जो है ये कैपिटल रिसिप्ट में आता है, लाइबिलिटीज़ है, और कैसी है, कैपिटल रिसिप्ट है। उसके बाद द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फॉर्म, फॉर्म का पार्टनर्स का रिलेशन जो है पार्टनरशिप के साथ कैसा होता है, तो पार्टनर्स फॉर्म के ऑनर भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं, मतलब बिजनेस के मालिक भी होते हैं, बिजनेस के लिए काम भी करते हैं, तो 44 का सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 45 में। वाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन फॉर्म पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए, तो मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम जो है 50 पर्सन होने चाहिए, तो 45 का ए हो जाएगा। 46 फॉर द फॉरम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, फॉरम के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंडिचर होता है, इसीलिए फॉरम पीएल प्रिपरेशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करती है, जबकि पार्टनर्स के कैपिटल में इसको डेबिट किया जाता है। इन विच ईयर वाज पार्टनरशिप एक्ट पास, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पास किया गया था, जबकि कंपनी एक्ट 1956 में पास किया गया था। गुडविल इज, गुडविल क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स, करंट एसेट्स, इनटांजिबल एसेट्स, टांजिबल एसेट्स। तो गुडविल जो होता है इनटांजिबल एसेट्स है, ये दिखता नहीं है, इसको छुआ नहीं जाता है, सिर्फ फिल किया जाता है, तो इसका सी हो जाएगा। उसके बाद जो है 49, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, द एडमिटेड सी एज ए पार्टनर गिवन बाय हिम 1/4 शेयर, द न्यू रेशियो विल बी, नया रेशियो कितना होगा, तो आपको मालूम है कि ए और बी ये पता नहीं है कि नए पार्टनर्स को कौन दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रॉफिट को 1 मानना पड़ता है। लेट्स प्रॉफिट इक्वल टू 1 यहाँ लिख दिया जाएगा, लेट्स प्रॉफिट इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 1 - 1/4 बराबर 3/4 हो जाएगा। और इसी को क्या करेंगे हम लोग, 3 1 में बांट देंगे, 3/4 इंटू 3/4 बराबर 9/16, 9/16 आपका ए का आया और 9/16 बी का आ जाएगा, और सी का हो जाएगा 1/4, तो इसको भी 16 बोलेंगे, तो 4/16, तो 3 आपका इसका हो जाएगा 9:3:4, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा सी। उसके बाद 50 नंबर की बात करते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, जब नए पार्टनर्स का एडमिशन होता है, ओल्ड पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है, साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। उसके बाद में 51 नंबर में, व्हेन अ न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट डेबिटेड टू, जब पार्टनर्स गुडविल की रकम कैश लाता है, तो जाहिर सी बात है कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और गुडविल की जगह प्रीमियम लिख देते हैं, प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। 51 का जो है सी हो जाएगा। 52, इन द बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट, जब बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन के बाद तैयार करते हैं, तो आप जो नए बैलेंस शीट में जो एसेट्स लायबिलिटीज़ का वैल्यू होता है, वो कौन सा वैल्यू होता है, तो रीवैल्यूएट वैल्यू, उसका जो रीवैल्यूएट करते हैं नया मूल्य वही होता है। उसके बाद जो है ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ज्वाइंट लाइफ ऑल पार्टनर्स, मतलब कि जब सभी पार्टनर्स की एक ही पॉलिसी कराई जाती है तो उसको जेएलपी कहा जाता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। उसके बाद जो है ABC पार्टनर्स है, प्रॉफिट 1/2, 1/3, 1/6, सी डाइड न्यू रेशियो एकदम आराम है, इसको निकाल लेंगे, पहले इसको इक्वल करेंगे,
1/2, 1/3, 1/6 है, सबको 6 में तब्दील करेंगे तो 1/2 कितना से करना होगा, 3 से इंटू 3, और दूसरा है 1/3 है तो यहाँ पर कितना से करना होगा, 2 से इंटू 2, और तीसरा है 1/6 तो इसका हो गया 3:2:1, और कहा जा रहा है सी डाइड, सी चला गया तो नया रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो न्यू रेशियो जो है 3:2, 54 का जो है ए हो जाएगा। उसके बाद में 55, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्या ट्रांसफ़र करते हैं आप, तो कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और रिजर्व भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो अमाउंट रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रियलाइज्ड सेल ऑफ एसेट्स, इसी को ट्रांसफ़र करते हैं, एसेट्स लायबिलिटी जिसमें बदलाव हुआ है उसी को ट्रांसफ़र करते हैं, जिसको बेचना है एसेट्स लायबिलिटीज़ को, उसको 55 का सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। डिजुलेशन एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है और कोई भी एक्सपेंसेज होता है इसको डेबिट साइड में लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है रियलाइजेशन अकाउंट को भी आप डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद ऑन डिजुलेशन ऑफ फॉर्म आउट ऑफ प्रोसीड रिसीव फॉर द सेल ऑफ एसेट्स विल बी पेड फर्स्ट, तो सबसे पहला जो पेमेंट करते हैं डिजुलेशन पे एसेट बेचने के बाद आउटसाइडर लायबिलिटीज़ का या आउटसाइडर क्रेडिटर्स का, उसमें आउटसाइडर क्रेडिटर्स में सबसे पहले कौन आते हैं, जो सिक्योर्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड का बाद में, तो 57 का डी हो जाएगा। एक कंपनी में इशू, एक कंपनी क्या इशू कर सकती है, इक्विटी भी और प्रीफरेंस शेयर दोनों। उसके बाद 59, द अमाउंट रिसीव्ड ओवर एंड एबव द पार वैल्यू इज क्रेडिटेड टू विच अमाउंट, तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो क्रेडिट किसको करते हैं, तो शेयर कैपिटल को करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कैन बी चार्ज मैक्सिमम रेट, कंपनी जो है एरियर्स पे जो है 10% इंटरेस्ट लेती है और एडवांस पे जो है 12% इंटरेस्ट देती है, इसको ख्याल रखना है। 61, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, न्यू कैपिटल, अगर न्यू पार्टनर्स गुडविल की रकम कैश लाता है तो इसको प्रीमियम भी कहा जाता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन से अकाउंट हैं, तो आपको मालूम है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिपरेशन अकाउंट, ये सभी के सभी जो है नॉमिनल अकाउंट के पार्ट्स हैं। तो 62 का हो जाएगा आपका सी, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद 63, डिसेड इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नॉन, अगर फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू कम हो रहे हैं तो इसको क्या मानेंगे, तो ये डिप्रिसिएशन के वजह से कम होते हैं, मगर डिप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तो इसको आप एक्सपेंसेज मान लेंगे। उसके बाद जो है एक्सपेंसेज नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये लॉस माना जाएगा। तो 63 जो है डिसेड इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो ये लॉस मानेंगे, इसको लॉस माना जाएगा। 63 का बी। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स बोरमाइन बाई, एडमिशन पे किसी प्रकार के प्रॉफिट हो, लॉस हो, जर्नल रिजर्व हो, ओल्ड गुडविल हो, इसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, तो 64 का जो है ए हो जाएगा। उसके बाद ए और बी पार्टनर्स हैं, डेबिटेड सी 1/3 शेयर इन प्रॉफिट इन द फ्यूचर, रेशियो बिटवीन ए और बी 2:1, तो सेक्रीफाई रेशियो निकालिए। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, द सेक्रीफाई ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इक्वल टू, तो सेक्रीफाई रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 66 का जो है आपका बी हो जाएगा। उसके बाद जो है गेन रेशियो इक्वल टू क्या होगा, आप लोग को मालूम होना चाहिए, गेन रेशियो इक्वल टू होता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 68, गुडविल इज पेड आउट ऑफ द रिटेनिंग पार्टनर्स, गुडविल पेड किया जाता है रिटेनिंग पार्टनर्स के द्वारा कौन से रेशियो में, तो इसका आंसर जो होता है गुडविल इज पेड आउट
टू द रिटेनिंग पार्टनर्स। तो ये जो है गुडविल को रिटेनिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो जो है आपको गेन रेशियो या सेक्रीफाई रेशियो में बांटते हैं। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो शायद ओल्ड गुडविल की बात हो रही है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। इसका ऑप्शन ही गलत है। उसके बाद जो है ABC पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:4, रेशियो 3, रेशियो 10, रेशियो 9। द न्यू रेशियो ऑन द C रिटायरमेंट, इसको भी वही कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। 1/4 है तो इसको 20 बना लेंगे, 3/10 है तो इसको भी 20 बना लेंगे, और 9/20 उसके बाद जो है C को रिटायर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखा जाएगा 1/4 कितना से गुना होगा, 5 से, इंटू 5, तो और दूसरा का कितना होगा, 3/10 है, 3/10 है तो इंटू कितना हो जाएगा, 2, इंटू हो जाएगा 2, तो ये हो गया 5:6:9। और उसके बाद में आपको C को रिटायर कीजिए तो 5:6 हो जाएगा। चलिए अब इसका जो है ऑप्शन जो हो जाएगा B हो जाएगा। उसके बाद 17 गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेन रेशियो जो है रिटायरमेंट और डेथ पे निकाला जाता है, तो 70 का B हो जाएगा। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। 72 इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के ऑनर होते हैं, जबकि डिवेंचर्स होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द लायबिलिटीज ऑफ मेंबर इन द कंपनी। कोई भी कंपनी जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, मेंबर के लायबिलिटीज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। कंपनी द्वारा दी गई गारंटी के द्वारा या उसके द्वारा जो शेयर दिए गए हैं वहाँ तक उनके लिमिटेड होते हैं। 74 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द प्राइवेट कंपनी टू 200, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। जबकि गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी में तो 2 से 200 तक, जबकि गवर्नमेंट कंपनी में जो है मैक्सिमम 7, मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। 75 शेयर होल्डर्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी। तो शेयर होल्डर्स क्या पाते हैं, तो डिविडेंड पाते हैं और ये डिविडेंड टैक्स फ्री होता है। 76 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज द। तो शेयर एप्लीकेशन चूँकि शेयर है तो जाहिर सी बात है कैपिटल का पार्ट है तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद ऑन इशू ऑफ शेयर प्रीमियम, तो शेयर प्रीमियम इशू कर रहे हैं तो कैपिटल गेन में आएगा 77 का D। उसके बाद 78 द एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, तो जनता के द्वारा जितना पैड अप किया गया है वही जो है एक्चुअल अमाउंट होता है। फॉरफीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ शेयर, को फॉरफीचर करने से आपका जो है पैड अप कैपिटल कम हो जाती है। उसके बाद डिबेंचर इज लोन सर्टिफिकेट होता है, तो 80 का A हो जाएगा। 81 लिक्विडिटी रेशियो इज कैलकुलेट डिवाइडेड विच ऑफ द। तो लिक्विड रेशियो इज कैलकुलेट डिवाइडेड विच ऑफ द लिक्विड एसेट्स। तो आपको मालूम है कि लिक्विड रेशियो निकालने के लिए लिक्विड एसेट्स और डिवाइडेड करते हैं करंट लायबिलिटीज से, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। उसके बाद में 82 वर्किंग कैपिटल इन द कैश एंड बैंक बैलेंस, कैपिटल बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक डिफरेंट बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। WC बराबर CA माइनस CL, तो ये C हो जाएगा इसका। 83 पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स फॉल अंडर द वाट्स कैटेगरी, तो ये इनटेंजिबल एसेट्स के पार्ट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कैश आइटम, इसमें नॉन कैश आइटम नहीं है। क्या नहीं है, नॉन कैश आइटम नहीं है, मतलब कैश आइटम है तो कैश सेल्स जो है नॉन कैश आइटम नहीं है। बाकी गुडविल रिटर्न ऑफ डिप्रेशन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ये नॉन कैश आइटम है। वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच इज डिडक्टेड, जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं तो क्या चीज़ को आप लेस करते हैं। आपको मालूम है कि लायबिलिटीज़ करंट लायबिलिटीज़ में पॉजिटिव करते हैं, बढ़ रहा है तो बढ़ा दीजिए, घट रहा है तो घटा दीजिए।
करंट एसेट्स में अपोजिट करते हैं। अगर करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो घटाइए, और करंट एसेट्स घट रहे हैं तो बढ़ाइए, बढ़ रहे हैं तो घटाइए। तो क्या घटाना है आपको? तो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस घट रहा है तो बिल्कुल घट जाएगा। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर बढ़ रहा है तो बढ़ा दीजिए। इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स बढ़ रहे हैं तो घटा दीजिए। डिक्रीज इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स बढ़ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इसको घटा, इंक्रीज इन डेटर्स तो लेस कर देंगे, डिक्रीज इन डेटर्स तो ऐड कर देंगे। तो इसमें 85 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, इसी को घटाया जाएगा। उसके बाद जो है 86, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विच विल बी एडेड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड क्या करते हैं? वही चीज़ है, आपको मालूम है कि करंट लायबिलिटीज़ बढ़ रहा है तो बढ़ाइए, घट रहा है तो घटाइए, और करंट एसेट्स घट रहा है तो बढ़ाइए, बढ़ रहा है तो घटाइए। तो इंक्रीज इन स्टॉक बढ़ रहे हैं तो घट जाएगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो बढ़ा दीजिए, तो इसी को ऐड करना होगा। जबकि डिक्रीज इन बिल्स पेबल घट रहे हैं, करंट लायबिलिटी घटा दीजिए। इंक्रीज इन डेटर्स तो इसको भी घटाना होगा, तो ऐड यही होगा। उसके बाद जो है इशू ऑफ डिबेंचर इन कैश, आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं कैश के लिए, नगद के लिए, तो डिबेंचर इशू करना फाइनेंस से संबंधित है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ 87 का बी हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं 88, एंड एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के क्या हैं? सेल ऑफ गुड्स, मगर लिखा है उधार तो ये तो नहीं जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। यहाँ पूछा गया है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, तो कैश रिसीव फ्रॉम इशू ऑफ शेयर ये जो है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, तो ये जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एसेट्स, तो लिक्विड एसेट्स में कौन शामिल है? तो आपका इसमें डेटर्स शामिल है लिक्विड एसेट्स में। गुडविल इंटांजिबल है, चाहे इसको डेटर्स शामिल है, तो ये हो जाएगा 90 का डेटर्स। उसके बाद में आपको द अमाउंट ड्यू टू डिसेड पार्टनर्स पेड हिज, मतलब कि जो पार्टनर्स डेथ कर जाता है तो उसका पेमेंट जो भी होता है किसको किया जाता है? तो उसके नॉमिनी को, जो उसके स्कूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं स्कूटर अकाउंट में, तो 91 का डी हो जाएगा। 92 रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ, रिवोल्यूशन जो होता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में खोला जाता है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन पे खोला जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट कौन से अकाउंट हैं? नॉमिनल अकाउंट हैं, एसेट्स को बेचने के लिए, लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए खोला जाता है। एक्सपेंसेज ऑन डिजुलेशन ऑफ फॉर्म कॉल्ड फॉर्म, इसको क्या कहती है? डिजुलेशन पे जो एक्सपेंसेज होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज कहा जाता है। ऑन डिजुलेशन ऑफ फॉर्म क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पेड टू, मतलब अगर पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है तो जाहिर सी बात है पार्टनर्स पैसा घर से लेके आएंगे और फॉर्म को पेमेंट करेंगे। तो पेड टू फॉर्म लीगल एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। लीगल एक्सपेंसेज जो है, जो भी एक्सपेंसेज है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में सीधे डेबिट किया जाता है। उसके बाद में एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ ए फॉर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड विन साइड ऑफ द रियलाइजेशन। तो सबसे पहले रियलाइजेशन बनाते हैं तो बैलेंस शीट के जो बुक वैल्यू है एसेट्स उसको डेबिट में करते हैं, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़कर, फिक्स एसेट्स को छोड़कर। उसके बाद लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर एसेट्स को बेचते हैं उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो डेबिट साइड में। तो 97 का जो हो जाएगा एसेट्स जो बुक वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे वो डेबिट साइड में हो जाएगा, 97 का ए हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 98 में क्या है? इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर्स
विच टाइप ऑफ डिजुलेशन, तो जब कोई पार्टनर्स का इंसॉल्वेंसी हो जाता है तो किस टाइप का जो है डिजुलेशन होता है, तो आपका 98 का ए हो जाएगा। कंपल्सरी डिजुलेशन अगर से एग्रीमेंट में है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो कैश बैलेंस को कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, रिजर्व को पार्टनर्स के कैपिटल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल में, तो इसमें कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। डी हो जाएगा एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको क्या कहेंगे, तो प्रॉफिट कहेंगे। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं अकाउंटेंसी का 2020 का क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें कौन से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो इसका डी हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, डिबेंचर रिसिप्ट, डिबेंचर रिप्रेजेंट्स, तो डिबेंचर्स होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं। द लायबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी, कंपनी में लायबिलिटीज़ जो होती है लिमिटेड होती है, और लिमिटेड कहाँ तक, उसके खरीदे गए शेयर तक या जितना गारंटी दिया गया है वहाँ तक। एसेट्स अकाउंट, कोई भी एसेट जो है रियल अकाउंट होता है संपत्ति। पांचवा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है। टाटा स्टील, एयर इंडिया और जेट एयर ये सब प्रॉफिट कमाने के लिए बनाए जाते हैं, तो बिहार एकेडमिक काउंसिल जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। 6 विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश इक्विवेलेंट में कौन सा नहीं है, तो कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, इन्वेस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इसमें जो है बैंक ओवरड्राफ्ट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल ये कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेस्टमेंट जो है आपका कैश इक्विवेलेंट के बराबर नहीं है। उसके बाद इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इनटू, आप जो है शेयर इशू कर रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए, तो इसमें जो है नो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेक इवन पॉइंट रिफर टू द पॉइंट वेयर, तो बीईपी कहाँ होता है, उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ बिजनेसमैन को ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, टोटल इनकम एक्सपेंडिचर की इक्वल होता है। तो टोटल कॉस्ट आर इक्वल देन द टोटल सेल्स, तो 8 का डी हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज सोन बाय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या दिखाता है, तो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, कंपनी के पास कौन कौन से एसेट्स हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं। उसके बाद 12% इन 12% प्रेफरेंस शेयर, तो ये डिविडेंड फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर पे, तो ये रेट ऑफ डिविडेंड शो करता है। बैलेंस ऑफ फॉरफीचर शेयर अकाउंट आफ्टर रीइशू ऑफ फॉरफीचर शेयर इज ट्रांसफर टू, आप जो है शेयर फॉरफीचर से जो रीइशू करने के बाद जो बैलेंस आता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। व्हाट इज शोन बाय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या शो करती है, तो फाइनेंशियल पोजीशन और स्पेसिफिक डेट 12 का जो है सी हो जाएगा। उसके बाद में 13 नंबर डिबेंचर्स कैरीड इंटरेस्ट है, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है जितना एग्रीमेंट होगा उसके अनुसार। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉलेंट्री होता है, एग्रीमेंट बनाया तो भी ठीक है ना बनाया तो भी। उसके बाद लिक्विडिटी रेशियो एल्सो नॉन, लिक्विड रेशियो को आप किस रेशियो से जानते हैं, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, 15 का भी हो जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड, तो जो भी डिबेंचर पे अगर लॉस होता है तो वो एक प्रकार का कैपिटल लॉस होता है। उसके बाद 17 अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स ऑन डिजुलेशन फॉरम इज रिकॉर्डेड इन, आप एसेट्स को बेचते हैं तो आप डिजुलेशन में मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में कौन साइड में लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। उसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स अमाउंट 8,000, दे वेयर पेड एट डिस्काउंट एंड 5%, तो 5% डिस्काउंट पे पेड किए जाते हैं, तो 8,000 का 5% 400 लेस हो जाएगा, तो
7600 लिखा जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व ट्रांसफर टू, किसी प्रकार के प्रॉफिट हैं लॉस हैं तो वो सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। लॉस है तो डेबिट साइड, प्रॉफिट और जनरल रिजर्व है तो क्रेडिट साइड में। तो 19 का आपका बी हो जाएगा। 20 वाट इंक्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, क्या बढ़ जाती है? तो वाट इंक्रीजेज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का जो एडमिशन होता है तो क्या इंक्रीज हो जाती है? तो इसमें जो है आपकी नन ऑफ दिस हो जाएगा 20 में। उसके बाद 21 लाइफ मेंबर फी आर रिकॉर्डेड इन, लाइफ मेंबर फी को कहाँ दिखाते हैं? तो सीधे इसकी जगह बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होती है। उसके बाद 22 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो एनपीओ में सरप्लस कहा जाता है। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इन शेयर बाय द पार्टनर्स इन, कौन से रेशियो में बांटते हैं? द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट शेयर बाय द पार्टनर्स, तो इनको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के हिसाब से जो इनका रेशियो है इसके अनुसार, एग्रीमेंट के अनुसार। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इन रिवोल्यूशन, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट कम है तो ये प्रॉफिट के संकेत हैं। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, चूँकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इसमें किसका लेखा होता है? ओनली कैश का लेखा होता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश स्टेटमेंट है एक प्रकार का। तो इसका जो है आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, कैश स्टेटमेंट। करंट रेशियो 1:2, करंट लायबिलिटीज 25,000, द करंट एसेट्स वही हो जाएगा, फार्मूले पे आप बैठा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 12,500। आपको मालूम है कि सी आर बराबर क्या होता है? करंट रेशियो बराबर CA/CL, यानी कि लिख दीजिए 1/2 इक्वल टू CA/25,000 और उसके बाद आ जाएगा ये 12,500। तो इसका 12,500 हो जाएगा। उसके बाद एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड, कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए इशू करती है। इंटरप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑल ऑफ दिस सभी प्रेजेंट होते हैं। एनालिसिस में सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय ए क्लब क्रिकेट मैच, स्ट्रीट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए क्लब फॉर क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच के लिए मिला है तो आपका ये क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट हो जाएगा। तो इसका 29 का हो जाएगा आपका डी, स्पेशल सब्सक्रिप्शन मिला है। उसके बाद जो है उसके बाद द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या कहलाता है? तो सुपर प्रॉफिट कहलाते हैं। सुपर प्रॉफिट बराबर एपी माइनस एनपी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शो इन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखे जाते हैं। गुडविल एंड गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है। 33 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, इनकम एक्सपेंडिचर क्या शो करते हैं? सरप्लस और डिफिक्ट। एक्सपेंशन ऑन डिजोल्यूशन ऑफ ए फर्म कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाएगा। टोटल सेल्स 3 लाख है। डेटर्स एट द बिगनिंग 25,000 एंड डेटर्स क्लोजिंग कैश सेल्स विल बी, कैश सेल्स कितना होगा? टोटल सेल्स बताए जा रहे हैं आपके 3 लाख हैं। डेटर्स एट द बिगनिंग 25,000 है और क्लोजिंग डेटर्स आपके 36,000 हैं। तो इसमें कैश सेल्स कितना होगा? तो टोटल सेल्स 3 लाख है तो आप जो है पहले नंबर ओपनिंग जो है डेटर्स को इसमें से क्या करना होगा आपको?
तो लेस करना हो, ओपनिंग डेटर्स को ऐड करना होगा और क्लोजिंग डेटर्स को लेस करना होगा। 3,25,000 में से आप 36,000 घटा देंगे तो 289 हो जाएगा। 35 का जो है ए हो जाएगा, 35 का ए। उसके बाद सिंकिंग फंड, तो कोई भी फंड हो तो फिक्स लाइबिलिटीज़ का पार्ट्स होता है। लाइबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर्स, तो पार्टनर्स की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। सन्डी डेटर्स ऑफ 80,000 वेयर रियलाइज एट 5% डिस्काउंट, तो 80,000 में 5% कम कर दिया जाएगा तो 4,000 कम हो जाएगा, 76,000 हो जाएगा। उसके बाद 39 यूजफुल इन इवेल्युएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज आर, इवोल्यूशन क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसी जो होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड से संबंधित होता है। 39 उसके बाद ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर शोन इन, जो भी रिसिप्ट हैं कैपिटल नेचर के वो शो कहाँ किए जाते हैं, सीधे बैलेंस शीट में होते हैं। डिबेंचर इज ए लोन सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 42 ए जॉइंट स्टॉक कंपनीज, आपके मालूम है कि आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, बी हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करते हैं, तो मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन और ऑल ऑफ दिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन ही शो करते हैं और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब इसमें नॉन मॉनेटरी भी दिया है तो उस हिसाब से ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर, हालांकि मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन ही होना चाहिए। ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म, बी रिटायर एंड द पार्टनर्स डिसाइड शेयर प्रॉफिट इन द 5 रेशियो, तो गेन रेशियो क्या होगा इसका कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए आप लोग। उसके बाद जो है 45 द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स शो, करंट अकाउंट्स डेबिट भी शो करते हैं क्रेडिट भी शो करते हैं, तो 45 का जो है सी हो जाएगा। उसके बाद जो है 46 गिव सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट शेयर इक्वली बाय इक्वली ए और बी, तो आपको निकालना क्या है, तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, तो इसका आप निकाल सकते हैं कि ए और बी का प्रॉफिट जो है 1/1 माना जाएगा, कुछ नहीं दिया है 1/1, रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल देंगे 1/1 माइनस 1/4 बराबर 3/4 और 3/4 को गुना कर देंगे इंटू 1/2, तो आपका हो जाएगा 3/8, बी का भी 3/8 हो जाएगा और सी 1/4 है तो 2 से गुना कर देंगे तो 2/8 हो जाएगा, तो ये आपका 332 हो जाएगा। तो इसका न्यू रेशियो जो है आपका 332 हो जाएगा। उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं 46 हो गया। 47 में आइए, एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:3 और जेड डाइट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा जेड के जाने के बाद, तो 47 का बी हो जाएगा। 48 है लिक्विड रेशियो इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट्स बाय, मतलब लिक्विड रेशियो इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज से इसका डिवाइडेशन होता है, बी हो जाएगा। उसके बाद टांजिबल एसेट्स ऑफ कंपनी इंक्रीज 4 लाख से 5 लाख, तो 4 लाख से 5 लाख हो गया तो जाहिर सी बात है कितना बढ़ा 1 लाख, 1 लाख इंटू 100/4 लाख, तो ये आपके 25% हो जाएंगे। 50 है कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करते हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन भी शो करते हैं, अर्निंग कैपेसिटी भी शो करते हैं, तो बहुत हो जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर बाय, तो किसी क्लब के द्वारा ही बनाया जाता है,
द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो 50 होने चाहिए, मगर ऑप्शन में 50 नहीं है, तो इसलिए यहाँ 20 मारा जा सकता है, इसलिए कि 2014 तक जो है ये 20 थे, उसके बाद जो है 50 हो चुके हैं। उसके बाद इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ थ्री पार्टनर्स के बीच इक्वल प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? 3 पार्टनर हैं तो 1-1-1 हो जाएगा, मतलब 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। उसके बाद 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो? तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट एबिलिटी है, एनपी रेशियो प्रॉफिट एबिलिटी, करंट रेशियो जो है ये आपका लिक्विडिटी रेशियो है, तो ये नहीं है। उसके बाद जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, दोनों हो सकता है। 56 एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ ए फॉर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड इन, तो बुक वैल्यू को जो है डेबिट साइड में लिखते हैं एसेट्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन में क्या ट्रांसफ़र करते हैं? कैश को कैश बाय अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में, रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में। तो एसेट्स को जो रियलाइज करते हैं, लाइबिलिटीज को रियलाइज करते हैं, उसी को लिखते हैं। 58 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो बनाया जाता है बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस से, एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो डी हो जाएगा सभी से। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नन कैश आइटम? तो नन कैश आइटम में जो है कैश सेल्स जो है नन कैश आइटम नहीं है, मतलब कि कैश आइटम है। उसके बाद जो है व्हाट इज होन बाय द इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस ए सर्टेन पीरियड को जानने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है। उसके बाद जो है अकाउंटेंसी 2019 की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करते हैं? तो सरप्लस और डिफिक्ट इंडिकेट्स करते हैं। क्वेश्चन 2 स्पेशल डोनेशन, कैपिटल रिसिप्ट। नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा नहीं है? तो पार्टनरशिप का काम है प्रॉफिट कमाना, बाकी एनपीओ हैं। ऑन डिजुलेशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू, डिजुलेशन पे गुडविल का ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं? तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद ऑन डिजुलेशन ऑफ ए फॉर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफ़र, तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट नहीं लिखा है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ऑन डिजुलेशन ऑफ ए फॉर्म बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफ़र, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं? तो आपको कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद एट द टाइम ऑफ फॉर्म डिजुलेशन बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व सो इन द बैलेंस शीट इन क्रेडिट साइड। एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व सो इन द बैलेंस शीट क्रेडिटेड, कहाँ क्रेडिट करते हैं? तो सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। उसके बाद ऑन डिजुलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर एट द लास्ट, तो सबसे लास्ट में कैश अकाउंट बनाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए डिजुलेशन में क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद जो है पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद कैश अकाउंट का अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं। इफ़ द टोटल एसेट्स आर 4,05,000 और टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज 55,000, दैन द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल विल बी, तो पार्टनर्स कैपिटल जो होंगे कितने होंगे आपके 3,50,000। अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल विल बी 3,50,000। 9 का जो होगा आपका ए हो जाएगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैश द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स 4 लाख, टोटल एसेट्स 50,000, टोटल लाइबिलिटीज 15,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000। तो आपको बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इन केस ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट्स से मिला है 40,000,
और टोटल एसेट जो है 50,000 का है, लाइबिलिटीज 15,000 का है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है 2,000 का है। तो आपके जो है एसेट्स जो हो गए 40,000 के हो गए, और इसमें टोटल एसेट्स जो है सेल के है 40,000 का, और आपको पेमेंट करना है आपको कितना, 15 2 17। तो इसमें जो है कैलकुलेशन कर लीजिए। एसेट जो हैं आपके यहाँ 50,000 के हो गए, और यहाँ लाइबिलिटीज जो हो गए आपके 15,000 के। एसेट्स को बेचा आपने 40,000 के, और लाइबिलिटीज का पेमेंट किया यहाँ आपने 15 और 2 17,000 का। तो इसको जोड़ लीजिए, 50 10 60 67, और उसमें से घटा दीजिए 55, 67 माइनस 55, तो ये हो गए आपके 2 और 1, तो 12,000। तो इसमें जो है लॉस हो जाएगा डी में 12,000 के। उसके बाद जो है ऑन डिजुलेशन ऑफ फॉर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। जब डिजुलेशन होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैंक या कैश बैलेंस से बंद होता है। 12 एक्सपेंसेज ऑन डिजुलेशन ऑफ फॉर्म कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेज कहा जाता है। 13 पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ ए मेड, मतलब पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है तो फॉर्म को देना पड़ेगा ला के पार्टनर्स को। उसके बाद एट द टाइम ऑफ डिजुलेशन ऑफ ए फॉर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड्स डेबिट साइड। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट 9,000, दे विल पे डिस्काउंट 5%, तो 9,000 का 5% 450 घटा दीजिए तो 4,550 रुपया हो जाएगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड क्या होता है, इसका कैश बेसिस होता है। तो कैश बैलेंसिंग द आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1 होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस एडिशनल इन्फॉर्मेशन सभी से। द आइडियल करंट रेशियो 2:1 होता है। उसके बाद 20 फॉलोइंग आर इंक्लूड इन कैश इक्विवेलेंट ट्रेजरी बिल, तो ट्रेड बिल बैंक डिपॉजिट ये सारी चीज़ें हैं तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑपरेटिंग रेशियो में क्या आता है आपका, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, नन ऑफ दिस। तो ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है आपका, इसमें ऑपरेटिंग रेशियो में नन ऑफ दिस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नहीं न, ये 21 का जो होगा ये गलत हो गया। ऑपरेटिंग रेशियो जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगा। उसके बाद जो है 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश। कैश के सोर्स नहीं, कैश का आगमन नहीं है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एप्लीकेशन है। फंड फॉर ऑपरेशन जो है कैश के सोर्स हैं। इशू ऑफ डिवेंचर कैश के सोर्स हैं। सेल ऑफ कैश, तीनों कैश के सोर्स हैं। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये सोर्स नहीं है 22 का ए। करंट रेशियो इंक्लूड, करंट रेशियो में स्टॉक डेटर्स कैश सभी शामिल हैं, डी हो जाएंगे इनके। उसके बाद 24 कैश सेल्स। कैश सेल जो है आपको मालूम है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के पार्ट्स हैं, तो ये जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। 25 टोटल एसेट 7,70,000, टोटल लाइबिलिटीज 2,60,000, करंट लाइबिलिटीज 40,000, टोटल एसेट्स। तो इसका डेप्ट रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकाल देंगे। डेप्ट इक्विटी रेशियो बराबर क्या होता है, टोटल डेप्ट बाई टोटल एसेट्स हो जाए। लॉन्ग टर्म डेप्ट बाई टोटल एसेट्स होते हैं। तो टोटल एसेट 7,70,000 है और करंट लाइबिलिटी 40,000 है, तो 40 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2,20,000। 7,70,000 बाई
2,20,000 और कटा देंगे, जितना आएगा वो अमाउंट आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट? तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स रिसेबल, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज कंसिडर्ड एंड कैश इक्विवेलेंट्स? कैश इक्विवेलेंट में किसको शामिल किया जाता है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट को। उसके बाद जो है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो जो है कौन सा रेशियो है? तो ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो? कैश का आउटफ्लो निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके बढ़ रहे हैं तो ये क्या है आपके? इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ये कैश का आउटफ्लो नहीं है। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ए प्रिपरेशन अकाउंट प्रिपेयर टू, प्रॉफिट एंड लॉस ए प्रिपरेशन फाइंड आउट नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए बांटते हैं। तो क्रिएट रिजर्व फंड जी नहीं, फंड आउट ऑफ प्रॉफिट जी नहीं, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट को जानने के लिए। विच वन इज नॉट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं? तो लिमिटेड लायबिलिटी जो है इसके फीचर्स नहीं हैं। उसके बाद 32 विच अकाउंट आर ओपनड व्हेन कैपिटल आर फिक्स? जब कैपिटल फिक्स होता है तो दो अकाउंट खोले जाते हैं। पहला जो है कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। उसके बाद 33 इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फॉर्म बाय पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के द्वारा जो एडवांस दिया गया है वो एक प्रकार के चार्ज हैं। उसके बाद जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है ये पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है जब ओरल हो जाता है तो। उसके बाद जो है एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड, आपको एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट तो प्रॉफिट कहा जाएगा। उसके बाद ABC पार्टनर्स इन ए फॉर्म इफ डी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, ओल्ड फार्म डिजोल्व, ओल्ड फार्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप डिजोल्व, ओल्ड पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। गेन रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 38 द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस appears in the books will be transferred to ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद 40 शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स के द्वारा गुडविल लाया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? प्रीमियम। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 1/2 1/6 रिटर्निंग। C रिटायर। गेन रेशियो कितना होगा? जो बचा हुआ रेशियो ही गेन रेशियो और न्यू रेशियो होगा, सबको 6 में बदल देंगे। 1/2 इंटू थ्री और दूसरा को भी 1/3 है इंटू टू, तो ये कितना हो जाएगा? 3:2:1 हो जाएगा। तो 3:2 हो जाएगा आपका गेन रेशियो 3:2। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड, गेन रेशियो रिटायरमेंट और डेथ पर कैलकुलेशन किया जाता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा।
गुडविल इज ए पेड आउट ऑफ द रिटेनिंग पार्टनर्स इन, गुडविल जो है रिटायरिंग पार्टनर्स के द्वारा कौन से रेशियो में बांटा जाता है, तो गेन रेशियो में बांटे जाते हैं। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है वो फिक्स होता है। कॉन्सिडरेशन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिए जाते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर अकाउंट जो है एक प्रकार की लायबिलिटीज़ है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ और डिबेंचर्स, तो कैपिटल प्रॉफिट है। टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स वो है पेड अप कैपिटल होता है। उसके बाद प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज कैपिटल गेन होता है। उसके बाद एज पर टेबल एफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे 12% का इंटरेस्ट दिया जाता है।